में आज सबसे पहले बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो इन दिनों बिहार में हैं। और बिहार के पटना में इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजा हुआ है। नौबतपुर गांव में सजा हुआ है ये दरबार। हनुमंत कथा के चौथे दिन भी लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। हर कोई बाबा से अपनी पर्ची निकलवाना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भक्तों को ज्यादा समय देने का फैसला लिया है, इसलिए दोपहर 2 बजे से हनुमंत कथा का कार्यक्रम रखा गया है। पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दिव्य दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। 17 मई तक हनुमंत कथा का पाठ। पटना में चल रहे बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों से कथा में नहीं आने तक की अपील की जा रही है। लोगों की भीड़ का आलम ये था कि कथा के दौरान खुद मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कथा में नहीं आने और टीवी पर कथा सुनने की अपील कर डाली। कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। इससे पहले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंच से दिव्य दरबार नहीं लगने की भी बात कही गई थी, लेकिन फिर सोमवार को लाखों की तादाद में पहुंचे भक्तों को बाबा बागेश्वर ने निराश नहीं किया और दरबार में पहुंचे लोगों की अर्जी सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय भी बताए, जिसके बाद दरबार में पहुंचे भक्त गदगद हो गए। जितने लोगों को सुना, लेकिन जो मन में अर्जी रखा उनका भी पूरा हुआ है। बोल बागेश्वर धाम की जय। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मन को शांति मिला बाबा के दरबार में आके। भले मेरी पर्ची ना निकली हो। मौसम ने भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पंडाल में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। लोगों की भीड़ का आलम यह है कि कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोग बेहोश हो गए तो किसी को मिर्गी के दौरे तक पड़ने लगे, जिसके बाद बीमार लोगों को पंडाल से बाहर निकाला गया। इसी दौरान पंडाल में अपने बेटे को लेकर एक महिला भी निकली, जिसके बेटे की गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई थी। पटना में इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसके बावजूद बाबा बागेश्वर के प्रति भक्तों का प्यार कम होता नहीं दिख रहा। 17 मई तक लगने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में रोजाना लाखों की भीड़ पहुंच रही है। दूर दूर से लोग सिर्फ बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए पटना आ रहे हैं। आज हनुमंत कथा लंबी चलने वाली है। मोनिका ठाकुर के पास चलते हैं, जो उसी होटल से लाइव जुड़ रही हैं जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठहरे हुए हैं, और फिर चंद्रमोहन भी जुड़ रहे हैं कथा वाली जगह से, यानी नौबतपुर गांव में जहां वो विशाल पंडाल सजा है। क्या आज का आयोजन कल से बेहतर है? भीड़ की वजह से बहुत लोगों को, बड़े सारे भक्तों को तकलीफ हो रही है मोनिका, लेकिन इस वक्त जिस तरह की गर्मी है, जो हुजूम है भीड़ का, क्या आज भी उतना ही मौजूद है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त कहां पर हैं? मुझे दिख रहा है कि बहुत तेज धूप है जहां आप खड़ी हैं। बिल्कुल आनंद, मैं ठीक होटल के सामने मौजूद हूँ और आप देखिए भीड़, देखिए कि कितनी ज्यादा होटल के सामने है। इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं, भक्तजन जो है लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये जो सफेद गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये बाबा की एस्कॉर्ट व्हीकल है। इस एस्कॉर्ट व्हीकल तक को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पाँव रखने तक की जगह होटल के बाहर नहीं है, और होटल के चारों तरफ का नजारा सिर्फ ऐसा ही नजर आ रहा है। ये सड़क के इस पार भी ऐसा ही है, सड़क के उस पार भी ऐसा ही है। राम राम के जय घोष नजर आ रही है। देखिए, पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि पुलिस गाड़ी में बैठी हुई है,
क्योंकि अनकंट्रोलेबल भीड़ है, नहीं रोका जा रहा है। आप देखिए ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन होटल के बाहर आप देखिए एस्कॉर्ट व्हीकल हम यहाँ पर सुबह से बने हुए हैं, लगभग 1 घंटा हो गया है। ये एस्कॉर्ट व्हीकल यहीं पर बनी हुई है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है, बेकाबू हो रही है भीड़। लोग चाहते हैं कि बस एक क्षण भर बाबा को देख लें, क्योंकि तरेतपाली मठ में अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा है। उसी की एक तस्वीर यहाँ होटल के सामने भी नजर आ रही है। जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की भीड़ नजर आएगी। भक्त कह रहे हैं हम घंटों लाइनों में खड़े रहेंगे, लेकिन हमें सिर्फ बाबा के दर्शन करने हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाए, ये वही गाड़ी है जिसमें निकलकर बाबा भक्तों से अभिवादन करते हैं। और आप देखिए इसी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी भीड़ है कि गेट तक खुल नहीं पा रहा है। गेट के आगे भी मौजूद लोग हैं, गेट के दूसरी तरफ भी लोग मौजूद हैं, और आगे पीछे चारों तरफ पूरा गांधी मैदान इस वक्त जो है खचाखच भरा हुआ है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ दर्शन कर लें, बाबा जल्दी निकले और बाबा दर्शन करें, क्योंकि जानकारी यही मिल पा रही है कि आज 2 बजे का कार्यक्रम है बाबा का। शायद 2 बजे बाबा निकलेंगे, और यही वजह है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखिए भीड़ किस तरीके से यहाँ पर अनकंट्रोलेबल होती नजर आ रही है। जी बहुत भारी भीड़ भी है, भीषण गर्मी भी है, लेकिन लोग वहाँ खड़े हैं उत्सुक, और कई सारे युवक हैं देखने को। अगर देखा जाए तो बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ खड़े हैं, युवा बहुत बड़ी भारी भीड़ में वहाँ खड़े हैं। पुरुष स्त्री जहां भी देखें, लेकिन एज ग्रुप बड़े यंगस्टर्स का है, युवा का दिख रहा है इन तस्वीरों में। मोनिका आपकी तरफ वापस रुख करेंगे। चंद्रमोहन, इस वक्त आप जहां खड़े हैं उसी पंडाल में जहां पर हनुमंत कथा होनी है, 2 बजे से क्या प्रारंभ होगा आज की कथा, आज का पाठ, और आज क्या कल से बेहतर हैं आयोजन जो किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए धीरेंद्र शास्त्री ने कल ही मंच से ऐलान किया था कि आज वो 2 बजे के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद उनका हनुमंत कथा शुरू होगा। लेकिन उससे पहले इस पंडाल में लोग पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जैसे अन्य दिनों में लोग पहुंच रहे थे। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने इसी मंच से सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि जो लोग भी 3 दिन तक आ चुके हैं उनको अभी आने की ज़रूरत नहीं है, वो टीवी पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। बावजूद इसके लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। जो हनुमंत कथा जब से शुरू हुआ था उसके बाद से ही भारी संख्या में लोग पहुँच रहे थे। हाँ, कुछ अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी लोग यहाँ पर बैठकर और इंतजार कर रहे हैं जब 2 बजे के करीब पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद प्रवचन शुरू करेंगे। 3 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग, काफ़ी गर्मी है बावजूद इसके लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो आयोजक मंडल के लोग हैं वो लगातार लोगों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन काफ़ी कुव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। जहां बड़े बड़े जो पंडाल लगाए गए हैं उसमें पंखा नहीं चल रहे थे, कूलर नहीं चल रहे थे, बावजूद इसके लोग संयम से बैठकर और इंतजार कर रहे थे कि बाबा कब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर लोग कथा सुनेंगे। तो 2 बजे के करीब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोग यहाँ पर बाबा पहुँचेंगे और उसके बाद हनुमंत कथा शुरू होगा। तो अब इंतजार हो रहा है बाबा के आने का, और सब लोग लगभग पंडाल के बाहर और भीतर पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं। करीब 20-22 मिनट का रास्ता बताते हैं जहां होटल है वहां से लेकर नौबतपुर गांव तक पहुंचेंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। तो अखाड़ा के दौरान ही शायद होटल से बाहर निकले और सीधा हम मोनिका ठाकुर के पास तब जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी पारा भी आया है। सियासत के बड़े सूरमा बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नीतीश सरकार पर दबाव के दरबार को मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है, वहीं तेजस्वी यादव को बाबा के दरबार में आने का न्योता भी मिला है, जिसे तेजस्वी ने ठुकरा दिया है। जिसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को आड़े हाथ लिया और कहा कि वो सिर्फ इफ्तार पार्टी में ही जाते हैं। रहना होगा तो सीताराम की कहना होगा। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री हनुमान कथा करने बिहार क्या पहुंचे, यहां भक्तों की लाइन लग गई।
पटना में प्रचंड गर्मी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर सरकार का प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पंडाल के अंदर तिल रखने की जगह नहीं है। पटना में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की एक झलक देखकर तो विरोधियों को शौक लग गया है। समय कभी भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करीब बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले आरजेडी और खास तौर पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार विरोध किया था। उनके अलावा भी कुछ और आरजेडी नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में रोकने का दावा तक कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में हैं, लेकिन अब भी इस पर घमासान मचा है और इसकी वजह है उनका हिंदुओं को एकजुट करने वाला प्लान। पटना में अपनी कथा के पहले दिन ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे, राम जी अपने आप संयोग बना देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़े थे, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियां जोड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। बाबा की इस हुंकार से बिहार का सियासी पारा हाई है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होने जा रही है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर बाबा बागेश्वर को सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रही है। समिति के लोगों ने अपने स्तर से हर वो व्यवस्था करने की कोशिश की है और किया भी है। सरकार शासन का सहयोग न होते हुए भी इतना बड़ा आयोजन हुआ। इसके अलावा मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर मिल चुके हैं। भावना है, भावना को कैसे रोकिएगा भाई, अपनी बात कह रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाबा से मिलने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि बाबा से मिलने के सवाल को तेजस्वी टाल गए। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाने के सवाल पर तेजस्वी की कन्नी काटने पर बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी को इफ्तार पार्टी में जाना पसंद है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। वैसे तेजस्वी अपने बड़े भाई के उलट धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सॉफ्ट हैं और इसकी वजह है वो भीड़ जो इस चिलचिलाती गर्मी के बीच बाबा के दरबार में उमड़ रही है। इसी भीड़ को देखने के बाद तेजस्वी बाबा का विरोध कर हिंदू वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इन सब के बीच खबर है कि लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से अर्जी लगाई है। इसमें भी वो कटाक्ष करने से नहीं चूकी। रोहिणी ने ट्वीट के जरिए बाबा से अपनी अर्जी लगाते हुए बाबा बागेश्वर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी करवाने की मांग की। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री नेता नहीं है, लेकिन उनके हिंदुओं को एकजुट करने के नारे से विरोधियों को मिर्ची लग रही है। धीरेन्द्र शास्त्री तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, बस घोषणा बाकी है। दरअसल विरोधियों को तकलीफ बाबा के दरबार में पहुंच रही भीड़ से है और इसे देखते हुए वोटों की चिंता होने लगी है। मोनिका ठाकुर के पास चलते हैं, उसी होटल से लाइव जुड़ रही है। मोनिका, भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे, वहां पुलिस का कुछ एक्शन दिख रहा है आपके पीछे? क्या पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है या रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए ये पुलिस है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक बिल्कुल चरमरा गई है, रास्ते को डाइवर्ट नहीं किया गया और ये वजह है कि जब हमने कहा कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं, अनकंट्रोलेबल भीड़ हो रही है, उसके बाद से देखिए अब
ये हरकत में आई है पुलिस, और अब जो है ट्रैफिक व्यवस्था को इधर उधर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए गांधी मैदान ठीक इसके बगल में है और इसी एक बीच में रास्ता है, उसके बाद होटल है। होटल के चारों तरफ भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ट्रैफिक जाम भी देखिए आप किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि थोड़ी ही देर में बाबा जो है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में अब देखिए ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है अब दुरुस्त की जा रही है। सुबह से इसी तरीके का आलम यहाँ पर नजर आ रहा था होटल। आप देखिए किस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, इन्हें जो है हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। स्पॉट व्हीकल वहीं की वहीं बनी हुई है। जब से मैं देख रही हूँ कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, अंदर जा नहीं पा रही है। बाबा के निकलने का वक्त हो गया है लेकिन भक्त तो तैयार नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद बाबा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पटना स्टेशन के बाद हनुमान मंदिर है, आज मंगलवार का दिन है, बालाजी के भक्त हैं, बाबा वहाँ भी जा सकते हैं, कार्यक्रम है उनका। कथा में जाने से पहले जाएंगे या कथा में जाने के बाद जाएंगे नहीं पता, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, वो देखिए, ये तो कुछ लोग जो है इनकी ट्यूशन अभी खत्म हुई है तो सीधे यहाँ पर आ गए। मैंने बच्चों से बात की कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो कहते हैं बाबा को देखने आए हैं। महिलाएं देखिए आप किस तरीके से सुबह से घूमने लगी हुई हैं और रास्ते के दूसरी तरफ की तस्वीरें ये देखिए, बड़े बड़े बैनर लेके बाबा के। जी मोनिका, वहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं से बात कर सकती हैं आप? स्थिति के बाहर बनी हुई है, आप देखिए वहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं से, बच्चा जो युवक हैं उनसे बात करके देखिए, पूछिए वो ये क्यों खड़े हैं इतनी भीड़ में उनके लिए। धीरेंद्र शास्त्री में ऐसा खास क्या है? एक मिनट में बात करती हूँ। क्यों आए आप लोग, क्यों खड़े हैं? बेटा बांका जिला से आए बेटा, बहुत मतलब इसका। क्यों मिलना है बाबा से, क्यों मिलना है? बाबा से मिलना है, सपना में दिया है, बाबा भलाई करते हैं। क्या सपने में आए हैं, क्या भलाई करते हैं? बाबा देखे हम लोग की बाबा आए। ये देखिए आप कहाँ से आई हैं? क्या कहाँ से आई हैं? बिहार झारखंड। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। स्कूल नहीं गए, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े आप लोग? छुट्टी हुआ है। क्यों देखना है बाबा को? बाबा को देखने मन है इसलिए आए। आप देखिए अब भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है और ये रास्ते के दोनों तरफ इस तरीके की भीड़ है। महिलाएं भी यहाँ पर है, सिर्फ बाबा से मिलना चाहती है। देखिए कहाँ से आई है माता, कहाँ से आई है आप? दानापुर। क्या करने आई है यहाँ पर? दानापुर तकिया पर। कहाँ से आई है, क्यों आई है? बाबा से मिलने। बाबा नहीं मिले तो इसी तरह अर्जी लगा चल जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा। माता आप कहाँ से आई हैं? पटना से। ये देखिए अब तो लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ बाबा को देखना चाह रहे हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। भले ही धूप हो, पसीने से तरबतर लोग हो, लेकिन लोगों को बस यहीं पर रहना है, इस होटल के बाहर रहना है, उस दरवाजे के बाहर रहना है। अब तो आप होटल का दरवाजा तक नहीं देख पा रहे बाहर से, इस तरीके की स्थिति बन गई है बाहर। बिल्कुल बच्चे हो, बिल्कुल। थोड़ी ही देर में वहां से बाबा यानी पंडित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री बाहर निकलने की बात हो रही है। वहां हलचल दिख रही है, धीरे धीरे नारे भी लगे जा रहे हैं। मोनिका बताइए अचानक से नारेबाजी क्यों हो रही है, क्या धीरेंद्र शास्त्री बाहर आ रहे हैं? ये आनंद, ये तस्वीरें ऐसी ही सुबह से बनी हुई हैं। कोई कह देता है कि बाबा आ रहे हैं, बस उसके बाद जय घोष जो है यहाँ पर लग जाता है। देखिए कार्यक्रम तो उनका है कि 2 बजे वो निकलेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी भी लग चुकी है अंदर। स्क्वाड व्हीकल अभी तक अंदर गई नहीं है। यही है कि थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी ही देर में जो है बाबा आ सकते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि 2 बजे से हनुमत कथा शुरू होगी। व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा रही है। मैं आपके विजय से कहूंगा कि वहीं होटल की तरफ जहां धीरेंद्र शास्त्री के लिए गाड़ी लगी है, कैमरा को वहीं पर रखें, क्योंकि अचानक सारे फोन बाहर निकल गए हैं और लोग सेल्फी और फोटोज खींचने के लिए फोन बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री अब होटल से बाहर दिखते नजर आ रहे हैं? क्योंकि अचानक से ये जितनी भीड़ वहां खड़ी है, जय श्री राम के नारे के साथ साथ इन्होंने अपने फोन निकाल दिए हैं। आप देखिए जी, बताइए मोनिका, आपको क्या वहां से कुछ दिख रहा है? क्योंकि विजय आपके एक हाइट पर खड़े हैं, तो हमारे पास विजुअल्स हैं, उनसे कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर पैन करके रखें कैमरा को। बनी हुई है, इसी व्हीकल में आएंगे बाबा। नजर हमारी दरवाजे की तरफ ही बनी हुई है आनंद। ये लोग सुबह से इसी तरीके से कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि बस बाबा आ गए हैं दरवाजे के बाद, और शायद अब थोड़ी देर बाद जो है बाबा निकलने भी वाले हैं बाहर। इसीलिए जो है लोग यहाँ पर अब जो है कैमरास निकाल के, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस एक बार एक फोटो खींच ले बाबा की। अब भले दर्शन ना करें, उनकी आवाज सुन लें, उनको देख लें, क्योंकि देखिए रोजाना जब भी बाबा यहाँ से निकलते हैं तो उनका यही रहता है कि वो भक्तों को दर्शन करें, भक्तों को अपने दर्शन दे, अभिवादन करें। तो अब थोड़ी देर में शायद गाड़ी उनकी निकले यहाँ से, क्योंकि देखिए ये लोग जो है हाथों में
कैमरा लिए तो खड़े हुए हैं, इन्हें इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम जो सेफ पैसेज बाबा के लिए बनाया जाता है वो तो बनाया जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, भीड़ मानने को तैयार नहीं है। वो चाह रही है कि हम ही सबसे पहले कैप्चर कर लें वो पहली झलक बाबा की, क्योंकि कल ऐसा हुआ था। वो देखिए होटल की तस्वीरें आपको दिखाए, दरवाजे ऊपर खिड़की की, वो देखिए खिड़की में ये होटल की अगर आपको नजर आ रही है